सांकरी की ओर जाते हुए हम लोग बीच में यमुना पुल पर ही रुक गए। मैं नदी को करीब से देखना चाहता था। सर्दियों की गुनगुनी धूप में यमुना की निर्मल और कंचन धारा को देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। जी कर रहा था कि घंटों बैठकर बस यमुना के हरे नीले पानी को देखता रहूं। नीचे कुछ गांव भी दिख रहे थे। कितने खुशकिस्मत होंगे वे लोग जो हिमालय की इन तलहटियों में यमुना किनारे रहते होंगे। साफ पानी, स्वच्छ हवा और अगल बगल के सुंदर दृश्य, भला इससे ज़्यादा जीने के लिए और क्या चाहिए। रास्ता तीव्र घुमावदार मोड़ों से भरा हुआ था। अब धीरे धीरे ऊंचाई का असर दिखने लगा था। हमारे टीम के कुछ लोग उल्टी और सिरदर्द की शिकायत कर रहे थे। शायद ये मोशन सिकनेस की वजह से भी हो सकता था। मोशन सिकनेस के कोई लक्षण न होने के कारण मैं नज़ारों का भरपूर आनंद ले रहा था और उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने में व्यस्त था। नीले आसमान के बैकग्राउंड में हल्के भूरे पहाड़ बेहद आकर्षक लग रहे थे और नीचे बहती नदी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। बहुत अद्भुत होता है धूप और छाँव का खेल। पहाड़ों के छाँव वाले हिस्से गहरे भूरे रंग के थे और जिन हिस्सों पर धूप पड़ रही थी वे भूरे और हल्के नारंगी रंग के दिख रहे थे। यकीन नहीं होता था कि हम एक ही पहाड़ के अलग अलग हिस्सों को देख रहे थे। अधिक ऊंचाई पर आ जाने के कारण अब वेजिटेशन में अंतर साफ दिखाई देने लगा था। अब कैक्टस और कटीली झाड़ियों की जगह चीड़ के एकदम सीधे खड़े वृक्षों ने ले ली थी। पहाड़ी सड़क की ढलानों पर चीड़ के ये वृक्ष बड़ी शान से सर उठाए खड़े थे। धूप की वजह से आसमान एकदम नीला था, लेकिन धूप का मतलब गर्मी नहीं था। हवा तेज होने के कारण छांव में आते ही ठंड लगने लगती थी। सर्दी के बावजूद बहुत सारे वृक्षों ने अपने पत्ते नहीं छोड़े थे, लेकिन यह पीले अवश्य पड़ गए थे। मगर साथ ही कुछ वृक्षों पर नाममात्र के ही पत्ते बचे थे। कुल मिलाकर माहौल काफी रंगीन लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर घाटी बहुत चौड़ी हो गई थी और समतल घाटी में हरे भरे सीढ़ी नुमा खेत दिखाई पड़ रहे थे। इस क्षेत्र में खेती होने का मुख्य कारण समतल मैदान और नदी के पानी का समीप होना था। अगर और कोई कारण था तो वो मेरी समझ से परे था। पुरोला से थोड़ा आगे निकलने के बाद चीड़ का घना जंगल शुरू हो गया। जंगल की खूबसूरती को शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शाम के सूरज की लालिमा ने जंगल को एक अलग ही रंग में रंग दिया था।
पेड़ों के बीच में से छनकर आती हुई धूप मुझे किसी स्वर्गलोक में होने का एहसास करा रही थी। यात्रियों ने इस खूबसूरत जंगल में भी अपनी छाप छोड़ी थी। सबूत थे चिप्स के पैकेट और शराब की टूटी फूटी बोतलें जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया था और अंधेरे ने घाटी को धीरे धीरे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। टॉन्स नदी के बहाव की विपरीत दिशा में हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कहने को तो टॉन्स नदी यमुना की एक सहायक नदी है, मगर इसमें पानी यमुना नदी से थोड़ा ज़्यादा था।